हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइप ट्यूटोरियल्स और आप हैं हुसैन सर के साथ। गाइज ये हमारी सीएसएस की हिंदी उर्दू सीरीज चल रही है और आज हम पढ़ने वाले हैं सीएसएस टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो गाइज सीएसएस टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे काम करती है, आइए इसको जानते हैं। वेलकम बैक। तो गाइज सीएसएस टेक्स्ट प्रॉपर्टी से हम टेक्स्ट के लुक को कस्टमाइज कर सकते हैं और हमारा टेक्स्ट कैसा दिखना चाहिए या हम ये कह सकते हैं कि उसका विजुअल अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, ये चीज़ें हम CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टी से हैंडल कर सकते हैं। तो गाइस CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टी एक अकेली प्रॉपर्टी नहीं है, ये ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज़ है। तो गाइस ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सारी प्रॉपर्टी मैंने इस वीडियो में कवर की है और आप किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इसमें टाइमिंग भी दिया हुआ है। इस टाइम के हिसाब से आप वीडियो को स्किप करके किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं CSS कलर प्रॉपर्टी। तो गाइज ये कलर प्रॉपर्टी HTML के टेक्स्ट को CSS से कलर करने के काम में आती है। तो आइए इसका करके देखते हैं प्रैक्टिकल। तो गाइस देखिए मैंने एक HTML डॉक्यूमेंट खोला हुआ है। देखो यहाँ पर मैंने मेन, रैपर, आर्टिकल और देखो इमेज डाली हुई है और देखो इसमें आर्टिकल के अंदर हेडिंग्स दी हुई है H1 और H2 और मैंने पैराग्राफ बनाया हुआ है देखिए इस तरह से। और देखिए इसके अलावा मैंने इसकी CSS हैंडल की हुई देखो यहाँ पर, और देखो ये मैंने CSS को पूरी तरह से हैंडल किया हुआ है और इसका रिजल्ट मैंने देखिए यहाँ पर गूगल क्रोम में खोला हुआ है देखिए। तो गाइज मैं अब यहाँ पर कलर आपको करके दिखा रहा हूँ कलर प्रॉपर्टी को। तो देखिए ये जो सबसे ऊपर हेडिंग 1 है ऑल टाइप ट्यूटोरियल्स, इसको मैं कोई कलर करना चाहता हूँ, ब्लू कलर करना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ चलते हैं और जाने के बाद देखिए हेडिंग 1 का देखो ये है और इसको मैंने यहाँ पर दे दिया ब्लू कलर दिया। अब जैसे मैं इसको सेव करूंगा और यहाँ आऊंगा देखो इसका कलर ब्लू हो जाएगा। अब देखो मैं पैराग्राफ का कलर दूसरा करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर चलता हूँ। देखो P फर्स्ट, देखो यहाँ पर ये P फर्स्ट है, पैराग्राफ फर्स्ट यानी क्लास फर्स्ट दी हुई है। तो देखो P फर्स्ट को मैंने यहाँ पर कलर दे दिया, मैंने दे दिया कलर यहाँ पर ग्रे, तो मैंने ग्रे कलर दे दिया और सेव करके यहाँ है देखो इसको ग्रे कलर हो गया। ऐसे ही मैं देखो यहाँ पर देखो ये देख रहे हैं आप लर्न विद को मैं रेड कलर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर गया और देखो यहाँ देखते हैं लर्न विद जो है ये वाला देखो इसकी क्लास सेकंड दी हुई है। और यहाँ चलते हैं और यहाँ जाने के बाद मैंने क्लास सेकंड को यहाँ पर दे दिया कलर देखो ऐसे, और देखो इसको दे दिया मैंने रेड, और रेड कलर देने के बाद देखो यहाँ पर आए देखो रेड कलर हो गया। इसके अलावा मैं हुसैन सर को ग्रीन कलर देना चाहता हूँ, लाइट ग्रीन। तो देखो हुसैन सर में जो लिखा हुआ है देखो ये हेडिंग 2 है। तो अब यहाँ पर आए देखो हेडिंग 2 बनी हुई है और यहाँ पर मैंने दे दिया देखो कलर लाइट ग्रीन, देखो यहाँ पर दे दिया मैंने लाइट ग्रीन और इसको सेव करते हैं। यहाँ चलते हैं देखो इस तरह से कलर ये हो जाता है। तो देखो अलग अलग कलर आपको समझ में आ गए होंगे। तो गाइस ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कलर की जिसमें मैंने आपको अलग अलग कलर करके दिखाए। और अब हम शुरू करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी जिसका नाम है लेटर स्पेसिंग। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले लेटर स्पेसिंग में इसमें लर्न विद में और हुसैन सर में आपको लेटर स्पेसिंग करके दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ चलते हैं और देखो लेटर स्पेसिंग में लर्न विद के देखो ये सेकंड क्लास सेकंड है इसकी। तो आप यहाँ चलते हैं और देखो यहाँ पर सेकंड क्लास में हम कर देते हैं लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग में मैंने कर दिया देखिए 5 पिक्सल। इसमें मैंने 5 पिक्सल लेटर स्पेसिंग किया तो देखो यहाँ पर लर्न विद जो है वो थोड़ा थोड़ा दूर हो गया, 5 पिक्सल लेटर दूर हो गए। अब देखो ये जो है हुसैन सर इसको भी हम थोड़ा दूर करना चाहते हैं तो हुसैन सर जो है वो H2 है तो H2 में मैं लेटर स्पेसिंग कर देता हूँ। यहाँ पर आए लेटर स्पेसिंग और यहाँ मैंने कर दिया देखिए 3 पिक्सल। अब 3 पिक्सल करते हैं, सेव करते हैं, देखो यहाँ पर 3 पिक्सल हो गया। तो गाइस इस तरह से लेटर स्पेसिंग करता है। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं जिसका नाम है वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग क्या करता है, जैसे ये लेटर स्पेसिंग कर रहा था, लेटर के बीच में स्पेस कर रहा था, ऐसे ही ये वर्ड स्पेसिंग वर्ड के बीच में स्पेस देता है। जो ये वर्ड है देखो ऊपर देख रहे हैं वर्ड ऑल टाइप ट्यूटोरियल, 3 वर्ड हैं, तीनों वर्ड के बीच में अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं। और यहाँ पर देखो ऑल टाइप ट्यूटोरियल को करना चाह रहे हैं तो ये है H1। तो हम H1 में जाते हैं और H1 में जाने के बाद हम करते हैं देखो यहाँ पर वर्ड स्पेसिंग। हमने कर दिया वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग करने के बाद में यहाँ पर हम देते हैं इसको 20 पिक्सल वर्ड स्पेसिंग कर दिया, सेव किया। और जैसे हम सेव कर रिफ्रेश करते हैं देखो यहाँ पर तो देखो ये 20 पिक्सल इसके वर्ड आपस में दूर हो गए। तो गाइस इस तरह से काम करती है CSS की वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी। और आइए अब हम देखते हैं चौथी प्रॉपर्टी जिसका नाम है टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी। तो गाइस टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी क्या काम करती है, पैराग्राफ की पहली लाइन को आगे बढ़ाने का काम टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी करती है। आइए करके देख लेते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो हम चलिए यहाँ चलते हैं और देखो पैराग्राफ जो था हमारा ये वाला P फर्स्ट, इसको हम करते हैं देखो P फर्स्ट में चलते हैं और यहाँ पर हम दे देते हैं टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी, टेक्स्ट इंडेंट। अब यहाँ पर आ जाएगा देखो टेक्स्ट इंडेंट। अब टेक्स्ट इंडेंट में आप बता सकते हैं कि कितने पिक्सल आगे बढ़े। मैं कहता हूँ 20 पिक्सल इसमें लाइन जो है वो पहली वाली वो आगे बढ़ जाए। तो सेव करते हैं, यहाँ चलते हैं, देखो पहली वाली अब रिफ्रेश करके देखते हैं। देखो फर्स्ट लाइन जो थी 20 पिक्सल आगे बढ़ गई, फर्स्ट लाइन, पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन। तो गाइज इस तरह से काम करती है टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी। तो गाइज अब हम बढ़ते हैं अपनी 5वीं प्रॉपर्टी की तरफ जिसका नाम है टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी।
तो गाइस टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। तो आइए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे काम करती है। तो गाइस टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखिए जो आप पैराग्राफ देख रहे हैं इसका जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट में है। अभी देखो लेफ्ट में सारी लाइनें बिल्कुल बराबर दूरी पर हैं। अब अगर आप इसको राइट में कर देंगे तो राइट में बराबर दूरी पर आ जाएंगी, मतलब टेक्स्ट अलाइन राइट। और अगर आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे तो सेंटर में बराबर दूरी पर रहेंगी, दोनों तरफ आगे पीछे रहेंगी। और अगर आप कर देते हैं जस्टिफाई तो दोनों तरफ बराबर होती है। इसको हम करके देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर जाते हैं और देखो पैराग्राफ फर्स्ट में पहली बात तो मैं H1 का वर्ड स्पेसिंग हटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर, और देखिए पैराग्राफ फर्स्ट में फर्स्ट पैराग्राफ में इंडेंट भी हटा देता हूँ। और ये हटाने के बाद में अब हम करते हैं टेक्स्ट अलाइन। तो टेक्स्ट अलाइन मैंने कर दिया। देखो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी में सबसे पहले मैंने क्या किया, लेफ्ट तो बाय डिफॉल्ट रहता ही है, अब मैं कर देता हूँ राइट। तो मैंने यहाँ पर कर दिया, देखिए राइट। अब राइट करेंगे हम, राइट करने के बाद सेव करें तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, पैराग्राफ देखो राइट में अलाइन हो गया, लेफ्ट में अलाइन नहीं हुआ। तो अगर हम चाहते हैं लेफ्ट में तो लेफ्ट तो बाय डिफॉल्ट रहती है, हमने राइट कर दिया। अब हम सेंटर चाहते हैं तो देखो सेंटर में जैसे हम करेंगे अलाइन तो दोनों तरफ आगे पीछे रहेगा लेकिन सेंटर में बराबर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर हम कर देते हैं सेंटर, हमने कर दिया सेंटर। और देखो अब जाके देखते हैं तो देखो सेंटर में क्या हुआ, जो ये अलाइनमेंट है वो सेंटर में है और दोनों तरफ नॉट अलाइन है। अब हम क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। जस्टिफाई क्या करेगा, दोनों तरफ अलाइन करता है, जस्टिफाई। अब जस्टिफाई अगर हम कर दें तो देखो जस्टिफाई में क्या होगा, दोनों तरफ अलाइनमेंट हो गया। देखो इधर भी अलाइन हो गया, इधर भी अलाइन हो गया। तो आप ऐसे जस्टिफाई भी कर सकते हैं, लेफ्ट या राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखें ये जो लर्न विद है मैं इसे राइट में चाहता हूं और हुसैन सर को भी राइट में चाहता हूं, तो ये कैसे होगा, तो ये भी आप टेक्स्ट अलाइन से ही कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आए और देखो मैंने क्या काम किया, यहाँ पर पी सेकेंड को मैं टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन। और टेक्स्ट अलाइन मैंने कर दिया, देखिए राइट कर दिया और सेव किया। देखो ये जो है लर्न विद राइट में आ गया। अब मैं हुसैन सर को भी राइट में लाना चाहता हूँ तो देखो H2 को हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर भी हम जो है टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन, और इसको भी राइट कर देते हैं, राइट, टेक्स्ट अलाइन राइट। और देखो यहाँ पर भी ये राइट में आ गया। तो देखिए इस तरह से हम अपने टेक्स्ट को राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन या जस्टिफाई कर सकते हैं। तो गाइस देखिए हम टेक्स्ट को इस तरह से अलाइनमेंट कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन या जस्टिफाई अपनी जरूरत के हिसाब से। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ जिसका नाम है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है कि टेक्स्ट के साथ कोई डेकोरेट लाइन लगाना टेक्स्ट डेकोरेशन कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं, देखो ये गूगल है, गूगल के नीचे लाइन आ रही है, ये डेकोरेशन का हिस्सा है। इस डेकोरेशन के हिस्से को अगर आपने हटाना हो तो आप हटाएंगे नन करके, और जिसमें और किसी में डालना चाहे तो आप इसमें डाल भी सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले लिंक में डेकोरेशन को हटा के दिखाता हूँ। तो अब चलते हैं और यहाँ पर आए, देखो एंकर टैग, ये देखो ये है, और मैं यहाँ पर आया, देखो इसमें मैंने क्या कर दिया, टेक्स्ट डेकोरेशन, और मैंने यहाँ पर कर दिया नन। और जैसे मैं इसको नन करता हूँ, देखिए यहाँ पर आके देखें तो देखो गूगल के नीचे से लाइन हट गई। तो देखिए अब मैं ऑल टाइप ट्यूटोरियल्स में टेक्स्ट डेकोरेशन डाल के दिखाता हूँ आपको। तो शुरू करते हैं, देखिए चलते हैं इधर और यहाँ पर देखिए मैं H1 में यहाँ पर डाल देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट, और मैं डालता हूँ जी डेकोरेशन, और मैंने यहाँ पर कर दिया जी अंडरलाइन। अंडरलाइन जैसे किया और देखो सेव करके यहाँ चलते हैं, देखो ऑल टाइप ट्यूटोरियल्स के नीचे लाइन आ गई अंडरलाइन। तो अंडरलाइन की जगह हम अपर लाइन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आए और देखो इसमें मैंने यहाँ पर आए और देखो इसमें मैंने कर दिया जी ओवरलाइन, ओवरलाइन किया और जैसे सेव किया तो देखो यहाँ पर ओवरलाइन यानी ऊपर की तरफ लाइन आ गई, अपर लाइन भी कह सकते हैं इसको, तो ऊपर की तरफ लाइन आ गई। अब हम क्या करते हैं, लाइन थ्रो भी कर सकते हैं, मतलब बीच में लाइन भी इसके डाल सकते हैं, जिसे हम स्ट्राइक थ्रो भी कहते हैं और लाइन थ्रो भी कहते हैं। देखो यहाँ पर आए और देखो इसमें गए और देखो इसमें जाने के बाद लाइन थ्रो हमने कर दिया, लाइन थ्रो और सेव। तो देखिए जैसे टेक्स्ट को हम काट देते हैं वैसे ही लाइन थ्रो देखो इस तरह से यूज हुआ। तो ये मैं हटा देता हूँ देखो यहाँ से। तो इस तरह से काम करता है आपका टेक्स्ट डेकोरेशन। तो जहां भी आपको अंडरलाइन, अपर लाइन या स्ट्राइक थ्रो टेक्स्ट को डेकोरेट करना है तो वहां आप कर सकते हैं। और गाइज अगली प्रॉपर्टी है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है वेबसाइट्स में। तो गाइज इसका यूज कैसे किया जाता है, इसमें हम टेक्स्ट को छोटा, बड़ा या कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो आइए करके देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो गाइज ये जो आप देख रहे हैं ऑल टाइप ट्यूटोरियल्स लिखा हुआ है, इसको मैं कैपिटलाइज या अपर केस में करता हूं इस प्रॉपर्टी से। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए हम यहां पर चलते हैं और देखो यहां जाने के बाद H1 में हमने क्या लगाया, यहां पर देखो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लगाने के बाद सबसे पहले तो देखो यहां पर है लोअर केस। लोअर केस तो बाय डिफॉल्ट इसमें है ही लिखा हुआ, तो लोअर केस आपको कर सकते हैं। अगर अपर केस में लिखा है तो लोअर केस कर सकते हैं, लेकिन लोअर केस अगर आपका लिखा हुआ है मतलब तो फिर आपको लोअर केस में पता ही नहीं चलेगा। तो मैंने लोअर केस में लिखा हुआ है वहां पर, तो यहाँ पर अगर लोअर केस कर भी दूं तो कोई फर्क नहीं नजर आएगा। देखिए ऐसे यहाँ पर आए, देखो कोई फर्क नहीं, और यहाँ हटा भी दूं लोअर केस को, ये देखो आप कोई फर्क नहीं नजर आया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपर केस कर सकते हैं। देखो
अपर केस। जैसे मैंने अपर केस किया तो देखिए यहाँ पर ये अपर केस हो गया। अब हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। कैपिटलाइज में फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी की स्मॉल। तो देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर लिख दें कैपिटलाइज। कैपिटलाइज अगर हमने कर दिया देखो यहाँ से, तो देखो इस तरह से हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, फर्स्ट लेटर बड़ा और बाकी के छोटे। तो हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा, इसे कैपिटलाइज कहते हैं। तो भाई इस तरह से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं जहां भी अपने वेब पेज में आप यूज करना चाहें। और गाइस अगली प्रॉपर्टी है टेक्स्ट शैडो। तो टेक्स्ट शैडो भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। तो आइए करके देखते हैं किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो चलिए, ये ऑल टाइप ट्यूटोरियल से यहाँ पर हम जो है इसका कलर रेड कर देते हैं, रेड, और यहाँ पर इसको कर देते हैं अपर केस। मैंने क्या कर दिया, देखिए यहाँ पर अपर केस कर दिया और इसको सेव किया। देखो इस तरह से रेड कलर और अपर केस आ गया। अब मैं इसमें शेडो डालना चाहता हूँ इस ऑल टाइप ट्यूटोरियल्स में पूरे में। देखो शेडो में क्या करते हैं, यहाँ पर डालते हैं देखो टेक्स्ट शेडो। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया 2 पिक्सल। तो 2 पिक्सल जो हुआ ये हुआ हॉरिजॉन्टल ऑफसेट। तो हॉरिजॉन्टल ऑफसेट मतलब ये लेफ्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ्ट की तरफ शेडो चलेगी। और अब स्पेस देकर 2 पिक्सल और कर दीजिए तो 2 पिक्सल अब ये वर्टिकल चलेगी। तो वर्टिकल हो गई टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप। तो अभी मैं एक ही रहने देता हूँ और एक रहने के बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ ग्रे, कर देता हूँ ग्रे कलर। अब देखिए यहाँ पर आए, सेव किया और जैसे ही हम इसमें चलते हैं तो देखो अभी फर्क नजर नहीं आया। तो हम इसमें 2 पिक्सल और डाल देते हैं। देखो 2 पिक्सल मैंने डाला और अब हम सेव करके इधर चलते हैं तो देखो ये जो हुआ, रिफ्रेश करें तो देखो इसमें शेडो आ गई। देखो 2 पिक्सल वर्टिकल और 2 पिक्सल हॉरिजॉन्टल ग्रे कलर की शेडो है। लेकिन अब ये ब्लर नहीं हो रही। तो ब्लर करने के लिए जो है वो थर्ड वैल्यू है ब्लर रिड्यूस करने के लिए। तो मैं 2 पिक्सल या 5 पिक्सल, मैं 4 पिक्सल कर देता हूँ। 4 पिक्सल मैंने ब्लर कर दिया इसको। थर्ड वैल्यू जो है वो ब्लर की है। देखो ये लिखा भी आ रहा है यहाँ पर, देखो हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, वर्टिकल ऑफसेट, ब्लर रेडियस और कलर, लास्ट में कलर दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये दिया। अब सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ चलते हैं, रिफ्रेश करें तो देखो ये ब्लर भी हो गई, देखो शेडो। तो भाई इस तरह से हम सीएसएस से टेक्स्ट में शेडो भी यूज कर सकते हैं। तो भाई ये था हमारा सीएसएस टेक्स्ट प्रॉपर्टी का ट्यूटोरियल। कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और गाइस जो कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। तो गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।